Knowledge Academy 1990. Friends, today we are going to learn a very interesting topic, that is मुदालियर कमीशन. फ्रेंड्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में राधा कृष्णन कमीशन के बारे में पढ़ा था, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुदालियर कमीशन के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, मुदालियर कमीशन is also known as secondary education commission. ये जो मुदालियर कमीशन था, ये सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम को ऑब्जर्व करने के लिए और उसमें जो भी कमियां हैं उनको ऑब्जर्व करके उनको दूर करने के लिए जो भी रिकमेंडेशन है उसके लिए इस कमीशन को बनाया गया था. So this commission was formed on 23 September 1952. ये जो कमीशन था ये 23 सितंबर 1952 को बना था और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो दी थी 29 अगस्त 1953. तो इस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी कब दी थी? 29 अगस्त 1953. डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर. Dr. Lakshman Swamy Mudaliar was the head of this commission. That is why this commission is also known as Mudaliar Commission. Okay? Friends, आपने देखा होगा कि कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि कमीशन में कौन-कौन से मेंबर थे. मींस क्या है कि ऐसा हमें क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें से 3 जो होंगे इसके सदस्य होंगे और एक ऐसा होगा कि कोई और नाम दे दिया होगा. तो हमें देखना होगा कि इनमें से कौन से मेंबर है, कौन सा नहीं है. तो उसके लिए हमें पहले से पता होना चाहिए कि इस कमीशन में कौन-कौन से मेंबर थे. सो लेट्स कम टू नो देयर आर 7 अदर मेंबर्स एंड हु आर दे? श्रीमाली, हंसा मेहता, केनेथ रस्ट विलियम, जॉन क्रिस्टी, के.जी. सैयदन, M.T. Basu, Dr. A.M. Basu. So these are the members of this commission. तो कुल मिला के कितने मेंबर हो गए? 8. The first one, he is the head of the commission. Who is head? Lakshman Swamy Mudaliar and the 7 other members. Next come to know the aim of this commission. दोस्तों, आपको पता होगा कि जब भी कोई कमीशन बनता है उसके लिए कोई ना कोई एम पहले से ही डिसाइड रहता है. तो जब ये कमीशन बना था तो इसके लिए भी पहले से एम डिसाइड कर दिए गए थे कि इसके क्या-क्या एम होने चाहिए. तो इसके 2 एम थे. पहला था टू एग्जामिन द सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया. पहला जो एम था ये था कि जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम इंडिया में चला आ रहा है उसको ऑब्जर्व करना, उसको एग्जामिन करना और उसमें जो भी कमियां हैं उनको देखना. सेकंड क्या था? रेकमेंड फॉर द इम्प्रूवमेंट. मींस क्या? जो भी कमियां इसमें हमें मिलेंगी उन्हें क्या करना है? रिमूव करना है. और उन कमियों को रिमूव करने के लिए क्या-क्या हमें इम्प्रूवमेंट करने चाहिए वो सब इस कमीशन ने दिए थे. ओके, नेक्स्ट कम्स रिकमेंडेशन. इस कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी तो इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी और वो रिकमेंडेशंस क्या हैं? चलो जानते हैं. पहला है इम्प्रूवमेंट इन द मेथड्स ऑफ टीचिंग. फ्रेंड्स, पहले के जो टीचिंग मेथड थे वो थे टीचर सेंटर. तो इस कमीशन ने क्या किया? इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि अभी तक जो भी टीचिंग मेथड्स चले आ रहे हैं वो क्या है? टीचर सेंटर्ड है. लेकिन हमें सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में ऐसे मेथड्स अपनाने चाहिए जो कैसे हो? चाइल्ड सेंटर्ड हो. ओके, तो इस कमीशन ने जब ये रिपोर्ट दी कि हमें चाइल्ड सेंटर्ड मेथड अपनाने चाहिए तो उन्होंने क्या कहा कि अगर मेथड जो है चाइल्ड सेंटर्ड होंगे वो चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए. चाइल्ड सेंटर्ड होने का बेनिफिट क्या मिलेगा? जो स्टूडेंट्स हैं वो लर्निंग अच्छे से कर पाएंगे. वो चाहे जो भी एक्टिविटीज करके अगर सीखना चाहते हैं उन एक्टिविटीज में वो पार्ट ले सकेंगे और अच्छे से लर्निंग कर सकेंगे, जिसे हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में लर्निंग बाय डूइंग. नेक्स्ट कम्स इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन. इन्होंने यह भी रेकमेंड किया कि जो एजुकेशन में जो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन चला आ रहा है उसमें भी
और इंटरनल एग्जाम के साथ साथ हमें पीरियोडिक टेस्ट, जिन्हें हम यूनिट टेस्ट भी कहते हैं, वो भी हमें इसमें लागू करने चाहिए। तो इन्होंने कहा कि जो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है, अगर हम उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे तो ये सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट कम्स फोकस ऑन वोकेशनल एजुकेशन। इन्होंने कहा कि जो वोकेशनल एजुकेशन है, अगर हम उसे सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में ऐड करें तो उससे काफी बेनिफिट्स होंगे। कैसे बेनिफिट्स होंगे? जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के दौरान अगर हम उन्हें वोकेशनल एजुकेशन देते हैं तो वो अपनी आजीविका चलाने के लिए एबल हो सकेंगे। इसलिए क्या किया गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले गए, आईआईटीज खोले गए। ओके, तो ये जो कोर्सेज थे ये मुदालियर कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद ऐड किए गए। ओके, नेक्स्ट कम फोकस ऑन सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। इस कमीशन ने यह भी सुझाव दिया था कि हमें इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए स्कूलों का, और हमें ऑब्जर्व करना चाहिए कि स्कूलों में किस किस चीज की कमी है और हमें क्या क्या फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को देनी चाहिए। तो ये सब रेकमेंड किया गया था मुदालियर कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन ऑन टेक्स्ट बुक्स। इस कमीशन ने यह भी रेकमेंड किया था कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो कंटेंट बेस्ड होनी चाहिए। क्या कहा था? जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो कंटेंट बेस्ड होनी चाहिए। मींस क्या है कि उसमें फालतू की चीजें ऐड ना हो, जो भी उसमें कंटेंट हो वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए। और इन्होंने यह भी सजेस्ट किया था कि जो भी अच्छे राइटर्स हैं हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए ताकि अच्छी अच्छी बुक्स जो हैं वो आ सके और हम उसे सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में ऐड कर सके। तो इन्होंने ये टेक्स्ट बुक से भी रिलेटेड सजेशंस दिए थे। नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस। इन्होंने कहा कि जो करिकुलम जो बनाया जा रहा है इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। इन्होंने कहा कि जो करिकुलम कंस्ट्रक्शंस है वो टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए। मींस क्या हुआ? इन्होंने कहा कि जो करिकुलम है उसमें सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक बातें ही इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। बच्चों का एकेडमिक के साथ साथ को करिकुलर जो एक्टिविटीज हैं उनको भी इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। क्या कहा? एकेडमिक के साथ साथ क्या होना चाहिए? को करिकुलर जो एक्टिविटीज हैं उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी। इट मींस जो करिकुलम कंस्ट्रक्शंस है उसमें हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन मींस जो सब्जेक्ट है वो आपस में कोरिलेट होने चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा साइंस और मैथ्स में थोड़ा बहुत आपने देखा होगा कि कोरिलेशन है। नेक्स्ट कम्स प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्डनेस मींस सोसाइटी बेस्ड। बच्चा एजुकेशन के बाद सोसाइटी में उसे कैसे रहना है, कैसे उसे अपनी आजीविका चलानी है और नेशन के डेवलपमेंट में उसने अपना कैसे योगदान देना है, ये सारी चीजें हमें करिकुलम में ऐड करनी चाहिए। मींस क्या है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। क्या कहा कि हमें अपना करिकुलम ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चा एजुकेशन गेट करने के बाद उस बच्चे का जो है उसका सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट कम्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम। इन्होंने कहा कि हमें अपना करिकुलम जो है वो स्ट्रीम बेस्ड बनाना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही होगा 10th के बाद बच्चे क्या करते हैं, या तो आर्ट्स लेते हैं या फिर साइंस लेते हैं या फिर कॉमर्स लेते हैं। तो इसमें ये भी कहा गया कि करिकुलम जो है वो स्ट्रीम बेस्ड होना चाहिए, चाहे वो
क्योंकि बच्चे सेकेंडरी लेवल से ही इस चीज की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इन्होंने कहा कि जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में उसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम जो था उसमें इन्होंने कहा कि वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। तो इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो 7 इयर्स की होनी चाहिए। कितने की? 7 इयर्स। और 7 इयर्स में उन्होंने क्या कहा कि 3 + 4 3 + 4 3 जो है 6 7 8th क्लासेस के लिए और जो 4th है वो 9 10 11 12th है। तो ये जो 3 + 4 का जो फॉर्मूला दिया था 7 ईयर का, ये मुदालिया कमीशन ने दिया था। और इन्होंने एक बात और कही थी, जो 11th क्लास है उसे 10th के साथ मर्ज कर देना चाहिए और जो 12th क्लास है उसको ग्रेजुएशन के साथ मर्ज कर देना चाहिए। मींस इन्होंने 12th क्लास को खत्म कर देने की बात कही थी। नेक्स्ट कम्स रिलीजियस एजुकेशन। इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि हमें अपने सेकेंडरी लेवल पे जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसमें रिलीजियस एजुकेशन को भी ऐड करना चाहिए। और हाँ, रिलीजियस एजुकेशन देने का मतलब ये नहीं है कि यह मैंडेटरी हो सभी के लिए। ओके, नेक्स्ट कम्स गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम काउंसलिंग और गाइडेंस को ऐड करते हैं, मींस अगर हम इस टाइप की फैसिलिटीज अगर सेकेंडरी लेवल पे बच्चे को देते हैं तो उन्हें अपने आगे करियर चूज करने में काफी मदद मिलेगी। नेक्स्ट कम्स ट्रेन्ड टीचर। इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो टीचर्स हैं वो ट्रेन्ड होने चाहिए और ये कहा कि जो टीचर ट्रेन्ड नहीं है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जानी चाहिए और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें वो जो अवकाश लेते हैं उस अवकाश के दौरान भी उन्हें पेमेंट मिलती रहनी चाहिए। और इन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि जो एमएड है उसके लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या कहा? एमएड के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस थी जो मुदालिया कमीशन ने दी थी। नेक्स्ट कम्स स्कॉलरशिप। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि अगर हम सेकेंडरी लेवल पर अगर बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं तो ये बच्चों को एजुकेशन गेट करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। तो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का सजेशन भी जो था किसका था? मुदालिया कमीशन का था। नेक्स्ट कम्स मिड डे मील। यस, मिड डे मील पहली बार किसी कमीशन में बच्चों को सेकेंडरी लेवल पर जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उसके साथ साथ मिड डे मील देने की भी बात की गई थी। इन्होंने ये कहा था कि मध्याह्न भोजन योजना अगर हम शुरू करते हैं तो उससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा, एजुकेशन के साथ साथ उन्हें पर्याप्त भोजन मिल सकेगा तो उनका सर्वांगीण विकास हो सकेगा। नेक्स्ट कम्स 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। जी हाँ, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ये जो मेन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था ये तो कोठारी कमीशन में आया था, लेकिन इसकी बात यहीं से स्टार्ट हो चुकी थी। इन्होंने कहा कि जो हिंदी है वो मस्ट होनी चाहिए, मींस हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए। सेकंड, इंग्लिश जो है वो सभी कम्युनिकेशन का जो बेस्ट अभी मीडियम जो चला रहा है वो क्या है? इंग्लिश है। लेकिन हिंदी मस्ट होनी चाहिए, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश होनी चाहिए। लेकिन जो पढ़ाने के लिए जो लैंग्वेज है, मीडिएटरी लैंग्वेज, वो क्या होगी? रीजनल होगी या फिर मदर टंग होगी। इन्होंने ये कहा कि अगर सेकेंडरी लेवल पर एजुकेशन अगर हम बच्चे को प्रोवाइड करेंगे उनकी मदर टंग में या फिर उनके रीजनल लैंग्वेज में तो ये काफी बेनिफिशियल रहेगी। ओके, सो फ्रेंड्स, ये कुछ सजेशंस थी जो मुदालिया कमीशन ने दी थी। फ्रेंड्स, if you find this video helpful for your preparation, please like and share and don't forget to subscribe the channel. Thank you. Take care. Bye bye.